मुझे बेड पे लेटा के मंजी पे जो छत पे लेके गंदी वीडियो दिखाते थे। मुझे गंदी वीडियो सिखाता हाँ था। जी। जो गंदी वीडियो में कर रहे थे वैसे वो मेरे साथ करता था। जय नमाज तक पे ये लटा के करता रहा। बच्ची कहती रही पापा ये जय नमाज पे इस पे हम नमाज पढ़ते। कहता था नहीं चुप करके लेट जाओ। छत पे कड़ी धूप में बकरों के सामने कुर्सी रख के उल्टा लेटा के मुझे मारता था, मुझे छुरी मेरे गले में रखता था, कहते छुरी रखता था हाँ गले में? जी। क्यों? कहते अगर तुमने मम्मा को बताया मैं तुम्हें जिब्बा कर कितनी देर तक जो है वो ज्यादती का निशाना बनाता रहा आपको? 5 साल। कितने दिन? 5 साल। 5 साल? हाँ जी। हमारे थाने का मामला जी। अच्छा, इमाम मस्जिद भी है? हाँ जी। मुझे कहा नहीं मैं बाप से भी बढ़ के प्यार दूं। मुझे क्या पता बाप से बढ़ के ये वाला प्यार देना था उसने। डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, सुतेले बाप ने बेटी के साथ जो है वो ज्यादती कर डाली। ये बेटी मेरे साथ मौजूद है। तकरीबन इसकी उम्र 10 या 12 या 13 साल होगी और इसकी माँ ने दूसरी शादी की और उसके बाद वो गलीज आदमी जो है इस मासूम सी बच्ची के ऊपर गंदी नज़रें रखने लगा और उसके बाद जो है उसने ज्यादती कर डाली। इस बच्ची की ज़ुबानी सारा मामला जानते आखिर वकुआ हुआ क्या, किस तरह जो है उसने आपको ट्रैप किया और ज्यादती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, किस तरह उन्होंने आपके साथ ज्यादती की? मुझे बेड पे लेटा के मंजी पे जो छत पे लेके गंदी वीडियो दिखाते थे। मुझे गंदी वीडियो सिखाता हाँ था? जी। जैसे गंदी वीडियो में कर रहे थे वैसे वो मेरे साथ करता था। तो आपने मम्मा को नहीं बताया कभी कि मेरे साथ इस तरह के मामलात करता है, मुझे वीडियोस दिखा के गलत हरकत करता है? मुझे मारता था, मुझे छुरी मेरे गले में रखता था, कहते छुरी अगर रखता था हाँ गले में? जी। क्यों? कहते अगर तुमने मम्मा को बताया मैं तुम्हें ज़िब्बा कर दूंगा। मम्मा को बताया तो मैं ज़िबा कर हाँ दूंगा? जी। तो कितनी देर तक जो है वो ज्यादती का निशाना बनाता रहा आपको? 5 साल। कितने दिन? 5 साल। 5 साल? हाँ जी। उसको शर्म नहीं आई कि मेरी बेटियों जैसी है, मेरी बच्चियों जैसी है और वो आपको ज्यादती करता है आपके साथ? उसको करता क्या है ये करता है मोबाइल का काम और क्या ठीक है। मिलक पाड़ा थाने का महामस्जिद। अच्छा, इमाम मस्जिद भी है? हाँ जी। यानी कि वहाँ पे नमाजें वगैरह भी पढ़ाता हाँ है? जी, पढ़ाता है सबको, तो उस पाड़े आपने भी कभी बेटा पढ़ाता अपनी मम्मा को नहीं बताया? है। मुझे डराता है, सर धमकाता है। मम्मा तो एक दोस्त होती है ना बच्चियों की। हर बच्ची जो है अपनी माँ के साथ वो दुख साझा कर लेती है, बता देती है कि माँ मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये। कभी आपने आपको डर लगता था कि शायद मुझे मार ना दे? हाँ जी, मारता था मेरे डंडों के साथ, जूतियों के साथ। उसकी पहली जो बीवी थी उसमें बेटियां थी उसकी? यहाँ एक बेटी थी। तो उसको इस बात की शर्म भी नहीं है कि मेरी पहली बीवी से भी बेटी है और जिससे मैंने दूसरी शादी की उसकी भी बेटियां हैं? हाँ जी। तो बेटियां होती हाँ हैं, जी। तो चाहे किसी की भी हो। हाँ जी। तो आपने जब आपको पता चला तो फिर किस तरह बताया आपने मम्मा को? मैंने खाला के घर बताया, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, मैंने फिर मम्मा को बताया। यानी कि 5 साल आपके साथ ज्यादती करता हाँ रहा? जी। ये देखें जी। और मैं क्या बात करूं कि उस गलीज इंसान की जो है अपनी भी एक बेटी थी जो पहली खातून से थी। इन खातून के साथ उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद जो है उसने इस बच्ची के साथ जो इनकी बेटी थी उसी के साथ ज्यादती किया और 5 साल इसको जो है इस बच्ची को जो है वो गलीज वीडियोस दिखाकर जो है वो ज्यादती करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मुझे बताइएगा कि इतना गलीज शख्स और आपकी बच्ची के साथ में ज्यादती की, ये किस तरह मिला आपको? बस ये मेरी पसंद की इसके साथ शादी हुई है। मोबाइलों का काम करता था। ठीक है। मैं मोबाइल ठीक करने गई, करवाने गई थी, वो हमारी बातचीत चली थी। वो करते करते इसने मुझे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे पता तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मैं उनको बाप का साया बन के दिखाऊंगा, अब सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। ठीक है। मेरी सिस्टर से बात की, मेरे वालिद साहब से बात की, तो मेरे वालिद साहब मान गए, सिस्टर भी मान गई। उन्होंने मेरा निकाह शादी की। उन्होंने पूछा भी
कि अगर तुम 2 बच्चे संभाल सकते तो बता दो, नहीं संभाल सकते हम बच्चे रख लेते, अपनी बहन को तुम्हारे साथ बेच देते हैं। ठीक है। इसने कहा नहीं मैं बाप से भी बढ़ के प्यार करूँ। मुझे क्या पता बाप से बढ़ के ये वाला प्यार देना था उसने, ये प्यार था उसका। बहन मुझे ये बताइएगा कि कोई सगा बाप होता तो इस तरह की हरकत करता? अगर ये इसकी अपनी बेटी होती, अपनी बेटी जैसी समझता, तो इस बच्ची के साथ इस तरह की गलत हरकत करता? कभी नहीं, अपनी बेटी को तो उंगली तक नहीं लगाने देता था। अपनी बेटी को जितना ख्याल करता था, अपनी माँ के घर उसने छोड़ी हुई थी कि इधर नहीं रखी थी अपने पास। और मेरे बच्चों पे इतना जुल्म करता था, अपनी सगे जो मेरे में से इसके 2 बेटे तो उनको भी इतना मारता था, बहुत ज्यादा मारता था। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 8 साल हुए हैं। 8 साल में कितने बच्चे थे आपके? इसमें से 2 बेटे हैं। उसमें से जो पहले खामन थे क्या हुआ था? वो कमाता नहीं था, मतलब कि पूछता नहीं था, खर्चा वगैरह नहीं देता था, वालदा के घर छोड़ दिया तो मैंने उसे खुला लिया था। ठीक है, आपने खुला ली, बेटियां भी थी, एक आप बेटी थी। एक बेटी थी ये। हाँ जी, एक बेटा। आप क्या समझती हैं कि जो खवातीन जो है अपना मर्द को छोड़ के दूसरे मर्द से शादी करना चाहती हैं, तो बच्चे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। मैं यही उन औरतों को कहूंगी, अगर बच्चे हैं तो कभी दूसरी शादी ना करें। अपनी भी जिंदगी खराब करेंगी, अपने बच्चों की भी करेंगी, खुद मेहनत करके कमा लें। इस तरह के दरिंदे तो रोडों में फिरते हैं, बच्चियों को जो है वो अपने चुंगल में फंसाते हैं और इसी तरह ही उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें बाप का साया भी दूंगा, मैं तुम्हें माँ का साया भी दूंगा, मैं इस तरह भी करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन खवातीन को वो सोच लेना चाहिए कि दूसरी शादी करने से पहले कि मासूम बच्ची हैं, इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़राब ना हो। जी, मैं यही मरियम नवाज से मैं ये अपील करती हूँ कि इसको सजाए मौत हो, उम्र कैद की सजा, सजाए मौत, इसको फांसी की सजा दी जाए और इसको इतनी तकलीफ दे कि जिस तकलीफ में इस बच्ची ने सही है। जय नमाज तक पे ये लटा के करता रहा। बच्ची कहती रही पापा ये जय नमाज पे इस पे हम नमाज पढ़ते, कहता था नहीं चुप करके लेट जाओ। छत पे घड़ी कड़ी धूप में बकरों के सामने कुर्सी रख के उल्टा लिटा के मैं बच्ची के साथ ज्यादती करता। मैं अब क्या बताऊं कि बच्ची ने माँ को तो बताया ना, अब माँ कितना कुछ बता सके। मरियम नवाज से आगे हाथ जोड़ के अपील है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और इसको फांसी की सजा मिले। मुझे एक बात ये बताइएगा कि इस शख्स को सज़ा तो मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन सीसीडी एक इदारा बनाया गया सीएम साहिबा की जानिब से, जो इस तरह के दरिंदे सिर्फ लोग हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाता है। सीसीडी के सुहेल जफर छट्टा साहब जो हैं वो भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सिटी जो सर हैं उनको मैं ये अपील करूंगी, इसको भी जैसे वो बाबा जी को गोली मारी थी, वो एक और मर्द को मारी थी, इसको भी वैसी गोली मारे और इसके घर वालों को जो इसका साथ दे रहे हैं उनको भी पता चले किसी की जिंदगी बर्बाद करना क्या होता है बच्ची की। अपनी हो या बेगानी हो, धी तो चले धी होंदी है, ये बेचारी बेटी मासूम बच्ची है और इसके साथ तुम जो है इसको गलीज फिल्में दिखाकर जो है उसके साथ ज्यादती करते रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम एक मजहबी लिबादा जो है वो तुमने ओढ़ा हुआ है और तुम इस बच्ची के साथ किस तरह की नाजेबा हरकत करते रहे हो? सीसीडी एक इदारा बनाया गया सीएम साहिबा की जानिब से जो इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोगों को जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाता है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि और लोगों की हिम्मत और जुर्रत ना पड़े कि इस तरह की बच्चियों के साथ जो है वो ज्यादती कर सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपने राय से ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।